सभी को सादर जय श्री राधे। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, किया हुआ सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक व्यक्ति बहुत सा धर्म कर्म करता था, भगवान का भजन करता था, नित्य प्रति भगवान की खूब पूजा पाठ करता था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति दिन भर चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करता। एक बार एक घटना घटी। वो जो भक्त था वो मंदिर से लौट ही रहा था कि तभी उसके पैर में एक ठोकर लगी और रास्ते में ही उसके पैर के आर पार होकर के एक बहुत बड़ा कीला घुस गया। रक्त की बौछार होने लगी और रक्त बहने लगा। बहुत तकलीफ हुई। और उधर दूसरी तरफ जो वो चोरी और लूटपाट करता था उसका भी पैर कहीं टकराया और उसने जब खोद करके देखा तो उसे असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उसने हंसते हुए और व्यंग करते हुए उस धार्मिक भक्त व्यक्ति से कहा कि तुमने इतनी पाठ पूजा करी, फिर भी तुम्हें ठाकुर जी ने ये फल प्रदान किया है कि तुम्हारे पैर में कील होकर के निकल गई और तुम्हारे पैर से रक्त निकलने लगा, तकलीफ हो रही है और मुझे देखो आज मैं माला माल हो गया। जब उसने ये बात कही तो दोनों एक संत के पास निराकरण करने के लिए पहुंचे और संत ने निराकरण करते हुए उत्तर दिया कि भैया बात ऐसी नहीं है, कर्मों की गति बड़ी गहन है, कोई जान नहीं सकता। जो भक्त व्यक्ति था उस भक्त व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था कि आज उसे फांसी की सजा होनी थी, लेकिन उसने भजन करके, कर्म करके, सदकर्म का आचरण करके उस फांसी की सजा को केवल एक पैर में कील लग जाने भर से जो दुख प्राप्त हुआ उसके द्वारा उसको मिटा दिया। और जिसको आज भरा हुआ घड़ा मिला, जिस पापी को, उसको आज के दिन चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बैठना था, लेकिन उसने अपने जीवन भर इतना पाप कर्म किया, इतना दुष्कर्म किया कि वह चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर ना बैठ करके उसे केवल एक मटके भर सोना चांदी जेवरात मिल जाने से उसे संतोष करना पड़ा। तो यही है भैया, सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पाप तो करते ही हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी की दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रहती है और हम निरंतर भगवान की ओर गतिमान रहते हैं। इसीलिए हमें सत्कर्म का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के भजन का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही साधकों की साधना का केंद्र है। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।